दोस्तों आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी अजीबोगरीब रानी के बारे में बताऊंगा जो अपने समय की महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत बड़ी अय्याश भी थी और इसीलिए इतिहासकारों का कहना है कि इसकी अय्याशियों ने इसके अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। दोस्तों ये मर्दों के जिस्म की इतनी भूखी थी कि उसके लिए ये कुछ भी कर सकती थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की मशहूर रानी नाजिंगा की, जिसका जन्म 1583 अंगोला में हुआ था। नाजिंगा दो बहनें और इसका एक भाई निगोला था, पर तीनों में नाजिंगा सबसे तेज तर्रार और बहादुर थी, जिस कारण इसे हथियार चलाना और राजनीति में अच्छा नॉलेज हो गया था। वहीं इसका भाई बददिमाग था, फिर भी इसके पिता की मौत के बाद इसके भाई को गद्दी पर बैठाया गया। इसी दौरान पुर्तगाली अफ्रीका में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे और दूसरी तरफ इसके भाई निगोला ने नाजिंगा के छोटे से बेटे पर यह आरोप लगाया कि वो उसे मारना चाहता है, जिसके बाद निगोला ने नाजिंगा के छोटे से बेटे को सजा के तौर पर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों इस सदमे के बाद नाजिंगा अपने भाई को छोड़कर पड़ोसी राज्य की सल्तनत में चली गई। इधर 1622 में पुर्तगाली और इसके भाई निगोला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इसके भाई को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिससे परेशान होकर इसने अपनी बहन नाजिंगा को मदद की गुहार लगाई, जिस पर नाजिंगा भी अपनी पुरानी सारी बातों को भुलाकर अपने भाई की मदद के लिए वापस आ गई और भाई की तरफ से पुर्तगालियों के साथ सुलह करने के लिए मीटिंग तय की। दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि इस मीटिंग में इतनी ही कुर्सियां थी जितनी उस कमरे में पुर्तगाली अधिकारी थे, पर नाजिंगा के लिए कोई भी कुर्सी मौजूद नहीं थी। दरअसल उनका इरादा था कि नाजिंगा या तो उनके सामने खड़े होकर बात करे या तो जमीन में बैठकर। नाजिंगा ये सब देखकर तुरंत भाग गई और उसने तुरंत अपने एक सिपाही को इशारा किया और वो सिपाही कुर्सी की तरह झुक गया और जिस पर नाजिंगा बैठकर बात करने लगी। पर सुलह होने के बाद भी पुर्तगाली ज्यादा दिनों तक अपनी बात पर कायम न रह सके और इन लोगों ने वहाँ के लोगों को गुलाम बना बना कर जहाजों में भरकर दूसरे इलाकों में बेचना शुरू कर दिया, जिस पर नाजिंगा ने अपने भाई की इन नाकामियों को देखने के बाद उसने अपने भाई निगोला को जहर देकर मार दिया, क्योंकि वो पुर्तगालियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद नाजिंगा ने पुर्तगालियों पर जोरदार हमले शुरू कर दिए, जिसमें वो सफल भी हुई, पर खुद के कबीले के लोग ही जब उसके खिलाफ होने लगे, जिस कारण उसे वहां से भागकर पड़ोसी राज्य में शरण लेनी पड़ी। दरअसल उस समय एक औरत की हुकूमत को बर्दाश्त करना एक नई चुनौती थी, जिसका रास्ता निकालने के लिए उसने पड़ोसी राज्य के सरदार से शादी कर ली और एक बड़ी सेना को लेकर अंगोला वापस लौटी और इस बार इसने अपने ड्रेसिंग सेंस को ही बदल दिया। दरअसल अब ये मर्दों की तरह कपड़े पहनने लगी और धीरे धीरे इसने अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म कर दिया। इसके बाद इसने जो अय्याशी करना शुरू की, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। दोस्तों इसने अपना एक हरम बनवाया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लंबे चौड़े मर्द हुआ करते थे, जिसमें नाजिंगा पहले दो मर्दों के बीच लड़ाई करवाती और जो जिंदा बच जाता उसे रात में अपने साथ सोने का मौका देती थी। यही नहीं, सुबह होते ही उस आदमी को जिंदा जला दिया जाता था। पर गुलामों में ये अफवाह थी कि जो जीतेगा उसे रानी आजाद कर देती है। दरअसल वो रात में सेक्स करने के बाद उस आदमी को सुबह मौत के घाट उतरवा देती थी। दोस्तों यूरोप के एक राइटर ने अपनी किताब में लिखा है कि रानी रोजाना नए नए और लंबे चौड़े मर्दों के साथ रात बिताने का शौक रखती थी और वो जिस मर्द के साथ एक रात बिता लेती उसके साथ दोबारा नहीं सोती थी। दोस्तों इसने अंगोला पर 30 से 35 साल शासन किया, पर 17 दिसंबर 1683 को इस होशियार और कामुक रानी की मौत हो गई और इसकी मौत के बाद पुर्तगालियों ने एक बार फिर अंगोला पर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिया। पर दोस्तों आज भी नाजिंगा को अंगोला में एक हीरो की तरह याद किया जाता है। वैसे दोस्तों इस अफ्रीकन क्वीन नाजिंगा के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।